नाज़रीन आदाब। 23 नवंबर 2022 मुताबिक 27 रबी सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुस्से रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज रोजगार मेले के तहत नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को तकरीबन 71,000 तकर्रुरी नामे सौंपे। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि मैं मुल्क के नौजवानों से नए मौके का फायदा उठाने की अपील करूंगा। मुझे यकीन है कि आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वोटरों को रागिब करने के लिए आज पीएम मोदी 71,000 नौकरी पत्र बांट रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिस हुकूमत में 30 लाख ओहदे खाली पड़े हों उसके लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। कांग्रेस सदर ने मरकज पर हमला करते हुए सवाल किया कि सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा किया था, मजमूई तौर पर 8 साल में मुलाजिमतें देनी थी 16 करोड़, लेकिन इंतखाबी स्टंट सिर्फ हजारों में। निचली अदालत ने नफरत अंगेज तकारीर के मामले में समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को जमानत दे दी है। अदालत ने 50,000 रुपए की 2 जमानतें और 50,000 रुपए के मुचलके पेश करने के बाद उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें नफरत अंगेज तकरीर करने पर 3 साल कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। कोश्यारी को गवर्नर के ओहदे से हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार दीपक दिलीप जगदीप ने कहा है कि मौजूदा गवर्नर ने छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले की तौहीन की है। लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। वहीं कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने मंगल को कहा कि महाराष्ट्र के लिए नया गवर्नर मुकर्रर किया जाना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी को छत्रपति शिवाजी महाराज पर तबसरा करने पर उनके ओहदे से हटा देना चाहिए। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इंडोनेशिया के जजीरे जावा में जलजले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जहां बहक होने वालों की तादाद 252 तक जा पहुंची है, जिनमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे हैं, जबकि 370 से ज्यादा जख्मी हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 6.5 थी और उसका मरकज जावा के मगरबी इलाके में 10 किलोमीटर गहराई में था। इंडोनेशिया के डिजास्टर मैनेजमेंट के तर्जुमान ने बताया है कि जलजले में जा बहक होने वालों की तादाद 252 हो गई है। 31 अफराद अब तक लापता हैं, जबकि 377 अफराद जख्मी हैं। अब भी इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। तालिबान ने मुल्क भर की मस्जिदों में नमाज जुमा के दौरान एक ही खुतबा देने का हुक्म सादिर किया है। मीडिया के मुताबिक तालिबान की वजारत हज और औकाफ की जानिब से मुल्क की तमाम मस्जिदों के मुबल्लिगीन को नमाज जुमा के दौरान एक ही खुतबा देने और तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंजादा की फतह के लिए लाजिमी दुआ करने का हुक्म दिया गया है। वजारत हज और औकाफ के बयान में मजीद कहा गया है कि मुल्क की मस्जिदों के इमाम और मुबल्लिगीन के लिए एक मुत्तफ़िका खुतबे का एहतमाम किया गया है। मुत्तफ़िका खुतबे की मंजूरी इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की अथॉरिटी ने दी है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर के रोज यूक्रेन में मनाए जाने वाले यौम तौक़ीर व आज़ादी के मौके पर रूस के खिलाफ यूक्रेनी अवाम की मुज़ाहमत पर खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया ने देख लिया है कि हम कैसे दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक के खिलाफ मुज़ाहमत करके दुनिया की सबसे बेहतरीन फौजों में से एक बन सकते हैं। उनका कहना था कि गुज़श्ता 9 माह से जारी इस लड़ाई में अब तक 11,000 से ज्यादा आम शहरी जख्मी और 8,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उनका यह भी कहना था कि हलाकतों की तादाद इन अंदाजों से ज्यादा भी हो सकती है। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र बीजिंग में पार्क, शॉपिंग मॉल और अजायब घर बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद मईशत की बहाली के इम्कानात पर एक मरतबा फिर खतरात मंडराने लगे हैं। पीर के रोज मुल्क में 28,127 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग में शहरी हुकूमत ने आवाम से बिला जरूरत घर से बाहर न निकलने की अपील की है। हुक्काम ने कहा है कि शहर में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त तरीन टेस्टिंग का आगाज भी कर दिया गया है, जबकि दारुल हुकूमत बीजिंग में दाखिले के हवाले से सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गेटरेस ने कहा है कि खवातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद दुनिया में हुकूक इंसानी की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। हर 11 मिनट में एक खातून या लड़की को उसके शौहर या फैमिली के रुख के जरिए मार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से लेकर माशी उथल पुथल जैसे दूसरे तनाव भी खवातीन के साथ गलत सलूक की वजह बन जाते हैं। इतना ही नहीं, खवातीन को हर दिन ऑनलाइन तशद्दुद का भी सामना करना पड़ता है।
اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ یہ وقت خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کا ہے۔ انہوں نے حکومتوں سے ان واقعات سے نمٹنے کے لیے قومی کارروائی پروگراموں کے ڈیزائن اور فیصلہ لینے کے ہر مرحلے میں شہری سماج گروپ کو شامل کرنے کی بھی گزارش کی۔ اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع واقع کھتولی اسمبلی حلقے میں ضمنی انتخابات کو لے کر تشہیری مہم جاری ہے۔ RLD کے قومی صدر جینت چودھری بھی پارٹی امیدوار کے حق میں ماحول کو سازگار بنانے کے لیے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ پیر کے روز انہوں نے پارٹی امیدوار مدن بھیا کے لیے تقریباً 10 گاؤں میں نکڑ جلسے کیے۔ ان جلسوں میں جینت چودھری نے BJP کی عوام مخالف پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نیو انڈیا کی بات کرنے والوں کا قومی نشان بلڈوزر ہے۔ وہ بے قصوروں کے گھروں پر بلڈوزر چلاتے ہیں اور انہیں ہراساں کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت کے اگنی ویر منصوبے کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس منصوبے کو قبول نہیں کر سکتے۔ سماجوادی پارٹی فاؤنڈر ملائم سنگھ یادو کی جینتی منگل کو یوم دھرتی پتر کے طور پر منائی گئی۔ صفائی مہوتسو پنڈال میں منعقد تقریب میں سماجوادیوں نے ملائم سنگھ یادو کے نظریات کو گاؤں گاؤں اور گھر گھر پہنچانے کی قسمیں کھائیں۔ اس موقع پر SP کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ ہمارے بہت ساتھیوں نے نیتا جی کے ساتھ رہ کر زندگی کی جدوجہد کو دیکھا ہے۔ ہم لوگ جس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی نیتا جی کی دین ہے۔ وزیر دفاع رہتے ہوئے ملائم سنگھ نے شہید ہونے والے جوانوں کی لاش ان کے گھر تک پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج پورے احترام کے ساتھ ان شہیدوں کی لاش گاؤں گاؤں تک پہنچ رہی ہے۔ کووڈ اور آری زردوزی کے کاموں میں بھاری گراوٹ کی وجہ سے جن کاریگروں کے ہاتھوں میں سوئیاں اور ریشم کے دھاگے ہوا کرتے تھے، آج انہی لوگوں میں زیادہ تر لوگوں کے ہاتھوں نے ای رکشا کا ہینڈل اور چابیاں تھام رکھی ہیں۔ پرانے لکھنؤ کے رستم نگر، فاضل نگر، مفتی گنج، حسین آباد، مصاحب گنج، نخاس، کاکوری، ملیح آباد وغیرہ کے حلقوں کے گلی کوچوں میں یہ کاریگر دیکھے جاتے تھے۔ جانکار بتاتے ہیں کہ ان کاریگروں کے خون پسینے کی کمائی کا فائدہ زیادہ تر بڑے بڑے کارخانے والے اور بڑے بڑے ہول سیلر، جنہیں عام زبان میں دکاندار اور کارخاندار کہا جاتا ہے، ان کو ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا بدلاؤ سامنے آیا ہے کہ 70 سے 80% کاریگروں نے یہ کام چھوڑ کر یا تو ای رکشا پکڑ لیا ہے یا پھر کوئی اور کام شروع کر دیا ہے۔ منگل کو ریاست بھر میں SP کے سرپرست ملائم سنگھ یادو کا یوم پیدائش منایا گیا۔ اس دوران اسپتالوں میں خون کا عطیہ دے کر نیتا جی کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کا عہد کیا گیا۔ اولڈ ایج ہوم میں پھل اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ میٹنگ میں ملائم سنگھ کی جدوجہد کو یاد کیا گیا۔ صفائی پنڈال میں منعقدہ تقریب میں SP صدر اکھلیش یادو، پروفیسر رام گوپال یادو، شیپال سنگھ یادو اور خاندان کے دیگر افراد موجود تھے۔ سابق MP ادے پرتاپ سنگھ کی صدارت میں منعقدہ خراج تحسین میٹنگ میں ایک قرارداد پیش کی گئی کہ مین پوری لوک سبھا انتخابات میں ریکارڈ ووٹوں سے کامیابی حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح لکھنؤ میں سبکدوش ہونے والے میٹروپولیٹن صدر سشیل دکشت کی قیادت میں سول اسپتال میں خون کا عطیہ کیا گیا۔ اسی طرح لکھنؤ میں سبکدوش ہونے والے میٹروپولیٹن صدر سشیل دکشت کی قیادت میں سول اسپتال میں خون کا عطیہ کیا گیا۔ پوروانگ فوڈز کا PAPA پریم اور پوشٹک اچار، سواد دادی اور نانی کے ہاتھوں کا گھریلو پدھتی سے بنے شدھ ایوم پوشٹک اچار آئٹمز بھارت بھر میں ہوم ڈیلیوری اپلبدھ۔ ریٹس ایوم اچار آئٹمز جاننے کے لیے واٹس ایپ کریں 8299 599 829۔